अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन करम, मैं आज़ाम ग्राफिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि इस तरह का बुक टाइटल कोरोना में किस तरह बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। इस बुक टाइटल की CDR फाइल का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें ताकि CDR फाइल का पासवर्ड आपको पता चल सके। CDR फाइल का पासवर्ड मैं आपको आखिर में बता दूंगा। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ और यहाँ से साइज में उसका A4 रख लेता हूँ। आप कोई भी साइज रख सकते हैं, इसे लैंडस्केप कर लेते हैं। जो आपकी किताब है उसी के मुताबिक आप रख सकते हैं। यहाँ रेक्टेंगल पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से गाइडलाइन खींच करके P दबाकर दरमियान में ले आते हैं। इसे यहाँ से दरमियान पे ला करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ से मैं एक 2 पॉइंट उठा करके इसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ मैं एक लकीर खींच लेता हूँ बिल्कुल सीधी, और थोड़े से फासले पर एक दूसरी लकीर खींच लेता हूँ और यहाँ से एक तीसरी लकीर थोड़े से फासले पर खींच लेता हूँ। और यहाँ से शेप टूल उठा करके मैं इसे राइट क्लिक करके टू कर्व कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ तिरछा कर लेता हूँ। इसी तरह इस दूसरी लकीर को भी राइट क्लिक करके टू कर्व करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ तिरछा कर लेता हूँ। इसे भी इसी तरह राइट क्लिक टू कर्व और ऊपर की तरफ थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं। इसका फासला थोड़ा कम रख लेते हैं ताकि ये खूबसूरत लग सके। अब इसे हम फिल कर लेते हैं। यहाँ से स्मार्ट टूल उठा करके मैंने इसे फिल कर लिया। अब इसी तरह ये बाहर वाले लकीरों को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। इसे हमने डिलीट कर लिया और इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ से इसकी आउटलाइन खत्म कर लेते हैं। जैसे राइट क्लिक कर यहाँ कर लोगे तो इसका खुद ब खुद आउटलाइन खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से हम कलर दे देते हैं। कलर हम यहाँ से मैं ये मुंतखब करता हूँ, थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते हैं और यहाँ से इसे ये शेप दे देते हैं। थोड़ा सा इसका वाइट हम कम कर लेते हैं और यहाँ से इसकी शेप तब्दील कर ली हमने। इस वाइट को भी थोड़ा सा हम हल्का कर लेते हैं। तब्दील कर लिया वाइट को भी हमने, लेकिन इससे हम कुछ और डार्क कर लेते हैं। यहाँ से कुछ और डार्क कर लेते ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है, बेहतर हुआ। ओके कर लेते हैं। ये कलर फिल हो गया। अब दूसरे में भी हम इसी तरह कलर फिल कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा डार्क कलर दे देते हैं ताकि उस ऊपर वाले से कुछ अलग हो। ये कलर बिल्कुल सही। यहाँ से हमने ओके कर लिया। अब ये कलर फिल हो गया। अब इसे भी हम कलर दे देते हैं। आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। हमने यहाँ कलर दे दिया और इसका शेप हम ये मुंतखब कर लेते हैं। ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसकी भी वाइट हम कुछ कम कर लेते हैं। वाइट को कुछ हल्का कर लेते हैं। ठीक, न कुछ ज़्यादा हल्का हुआ। ठीक है, अब बेहतर है। ओके कर लेते हैं। अब इसका भी कलर फिल हो गया। अब यहाँ से एक मैंने पैटर्न डाउनलोड किया हुआ है, उसे हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये बैकग्राउंड, ये पैटर्न है गोल्डन का, आपको नेट में मिल जाएगा। अब इस पे मैं इसे कुछ साइज इसका बराबर कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। अब इस पे राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से हम एडिट कर लेते हैं। बिल्कुल इस पर बराबर आ जाए। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहे उसी तरह ओके कर लेते हैं। अब ये इसमें सेट हो गया। अब इसको भी हम कलर दे देते हैं और यहाँ से ये कलर टूल उठा करके यहाँ क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इसे कलर दे दिया। अब इसे कुछ डार्क कर लेते हैं, बेहतर है। कुछ हल्का है, ठीक है। यहाँ क्लिक करके हमने यहाँ से इसे कुछ डार्क करना है। ये सही हो गया, ठीक है। अब सही हुआ। अब इसी पैटर्न को हम दोबारा कॉपी करके यहाँ लाते हैं और यहाँ इसे हम नीचे सेट कर लेते हैं। यहाँ
यहाँ हमने सेट कर लिया। यहाँ बिल्कुल बराबर हम सेट कर लेते हैं। राइट क्लिक टू पावर क्लिक करके हमने यहाँ इसे एडिट करना है। यहाँ एडिट कर लिया। यहाँ से हम यहाँ ये ट्रांसपेरेंसी टूल उठा करके इसका कुछ शेप देना है ताकि कुछ खूबसूरत लगे। अब इसे हम यहाँ ऊपर से देते हैं, यहाँ रख करके यहाँ नीचे की तरफ हम इसे खींच लेते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ कुछ इसका हम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि कुछ पता चल सके। ओके, ठीक है, अब बेहतर हुआ। अब इसके नाम मैंने तो पहले से लिख करके रख लिए। अब इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तमाम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप ये नाम पेज में लिख करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास पहले से लिखे हुए रखे थे, मैं थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए इसे यहाँ मैं अपनी जगहों पर सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करके खींच करके यहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, एक कॉपी बन जाएगी। इसका बैक साइड होगा किताब का। अब हम यहाँ से इसे यहाँ तरतीब दे दी और इसे यहाँ उठा करके यहाँ तरतीब दे दी और मुसन्निफ का नाम यहाँ से हमने उठा करके यहाँ तरतीब दे दिया। अब ये नाम कैसे डिज़ाइन किया हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले पेज में जा कर के इसे लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ नवाजुल फ़िक़्ह। फ़ॉन्ट इसे तब्दील कर सकते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट अपना साइज़ कुछ बड़ा कर लेते हैं। कॉपी करने का एक तरीका, यहाँ आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करोगे और कॉपी कर लोगे। यहाँ से अपनी कॉपी करके यहाँ जा करके पेस्ट करना है। कंट्रोल वी भी आप दबा करके पेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो तरीका कुछ मुझे बेहतर नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर जब आप पेज ना खोला हो तो आपके जो अल्फाज हैं वो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। लेकिन ये तरीका मुझे बेहतर लगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ से फाइल में जा कर के एक्सपोर्ट पर ब्राउज पर यहाँ से आप इसकी EPS फाइल मंतखब करके यहाँ नाम दे करके आप इसकी जगह मंतखब करके सेव करके ओके कर लें तो ये आपके पास रहा। यहाँ से आप इसे यहाँ ले जा करके छोड़ दे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये पेज ना भी खुला हो तब भी आपका ये अल्फाज है, ये जो लिखाई है ये तब्दील ना होगी। अभी हम इसे थोड़ा सा दरमियान में फासला है इसे हम कम कर लेते हैं। यहाँ से अनग्रुप करते हैं, कंट्रोल U दबा करके भी आप अनग्रुप कर सकते हैं। ये इसे कुछ करीब कर लेते हैं ताकि कुछ खूबसूरत लगे। दरमियान का जो गैप है, फासला है, उसे हम ख़त्म कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ से उठा करके यहाँ रख लेते हैं। अब इसे यहाँ करके हम इसे ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल G दबा करके आप इसे ग्रुप कर लें और इसकी एक कॉपी निकाल लें, बल्कि इसकी 2 कॉपी ले लें। अब यहाँ से मैंने कंट्रोल C दबा करके और कंट्रोल V दबाया और इसकी एक कॉपी हमने ले ली। ये अभी इसकी एक कॉपी हमारे पास तैयार होगी। इसी तरह V दबा करके हमने 2 कॉपी इसकी ले ली, ये एक कॉपी होगी और ये इसकी दूसरी कॉपी हमारे पास आ गई। अब ये जो पहली वाली कॉपी है इसे हम आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन यहाँ से हम कलर वाला टूल उठा करके हम यहाँ से इसे क्लिक करके हम यहाँ जा करके आउटलाइन इसे दे देते हैं। अब यहाँ से आउटलाइन का हम कुछ साइज़ बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हमने आउटलाइन का साइज़ बड़ा करना है और यहाँ से ये दरमियान वाला मुंतखब करके इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें। ये कुछ ज़्यादा हुआ, हम यहाँ से कुछ कम कर लेते हैं इसे, इसका कुछ साइज़ चलो मैं यहाँ से 7 रख लेता हूँ। ठीक है, ये 7 रख करके ओके कर लिया। अब बेहतर है। अब इसे भी हम आउटलाइन दे देंगे, इसे हम वाइट
कलर का आउटलाइन दे देंगे सफ़ेद कलर का। और यहाँ से इसका साइज पहले वाले से कुछ कम कर लेंगे, 4 रख लेंगे और इसे दरमियान में मुंतखब करके इस दोनों को भी सिलेक्ट करके ओके कर लिया हमने। अब सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ आप उस पहले वाले को भी सिलेक्ट कर लें और ईसी दबा करके बिल्कुल इसके दरमियान पर क्या हो जाएगा, मुंतखब हो जाएगा। इसे भी हम कलर दे देते, इसे आउटलाइन नहीं देते, इसे यही कलर दे देते हैं। इसे भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ से हम ईसी दबा करके हम बिल्कुल दरमियान में आकर के इस तरह आपका ये बन गए। से हम पहले ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी दबा दिया, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सामने ये जो डिज़ाइन है ये बन गया। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अभी इसे उठा करके हम बिल्कुल यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ एक तस्वीर मैंने डाउनलोड की है PNG फाइल की। आप भी नेट से कोई भी तस्वीर डाउनलोड करके यहाँ रख सकते हैं। मुझे ये अच्छी लगी तो यहाँ मैं इसे यहाँ सेट कर लेता हूँ इस तस्वीर को। और बैक साइड आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी किताब की तस्वीर होगी या कोई और तस्वीर। मैं तो इसी कॉपी करके वहाँ रख लेता हूँ। यहाँ कॉपी पेस्ट, ये यहाँ बराबर हो गया। ये टाइटल आपके सामने बन गया। इसकी CDR फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और इसका पासवर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसका पासवर्ड है। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान, अपना ख्याल रखिए।